जंगल का स्थान साधना के लिए महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब प्राकृतिक वातावरण है वह साधना के लिए मिल जाता है, तब अपने आप ही साधना में एक नए आनंद का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। प्रकृति का स्वभाव इसके साथ के अंदर आत्मरमण करना, यह साधना का एक सर्वोत्तम सूत्र है, वह बन सकता है। आज 8 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन हमारे को राजा खरियाल, जहाँ पर भाई बजरंग, प्रवीण, पप्पू जो प्रकृति के साथ के अंदर जीने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उन्होंने राजा खरियाल से 25 किलोमीटर दूरी पर अपना एक बहुत अच्छा फार्म हाउस जैसा निर्माण करवाया है। जो यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ हैं वो हमारे को नज़र आ रही हैं। इन पेड़ों की विशेषता यह है, यहाँ पर लगभग 40 प्रकार के आम हैं वो उत्पन्न होते हैं, और भी हजारों की तादाद के अंदर वृक्ष हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद पुराना इतिहास है वह आँखों के सामने जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। पुराने समय के अंदर संत लोग किस तरह से जंगलों के अंदर रहकर अपनी साधना को आगे बढ़ाते थे। जंगल में रहना और जंगल में ही वहाँ की वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ हैं उनको ग्रहण करना, इसी के साथ अपनी साधना को और ज़्यादा व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना। नेचुरल सारी चीज़ें प्राप्त होती थी तो उनका स्वास्थ्य है वह भी स्वस्थ बना हुआ रहता था, इसलिए उनका आयुष्य है वह भी बहुत लंबा होता था। आज इस उपवन में आने का दूसरी बार हमारा काम पड़ा है। इसका मूल जो आधार बिंदु रहे हैं वो आधार बिंदु रही हैं नेपाल प्रदेश से चलकर आकर यहाँ पर साधना का एक नया आयाम प्रस्तुत करने वाले ज्योतिष आचार्य डॉक्टर विमलेश कुमार विमल का आगमन, उनके मन में जो साधना की भावना जगी, मैंने सोचा जब उड़ीसा प्रदेश में आई गई हैं तो एक बार उड़ीसा प्रदेश जो साधना की तपस्थली रही है उसका भी इनको सिंहावलोकन करवा दिया जाए। मैंने यह भी अनुभव किया, जिन जिन स्थानों के अंदर ये गए उन स्थानों के अंदर उनका मन साधना की दृष्टि से और ज़्यादा लगना प्रारंभ हो जाता है। और यूँ लगता है जिस स्थान पर ये जाते हैं उड़ीसा प्रदेश की भूमि, तपोभूमि, साधना भूमि, पहाड़, पर्वत, नालियाँ, गुफाएं, उनको देखकर वहीं पर महीना 2 महीना रुककर साधना की भावना इनके मन में जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। बहुत लंबा समय है, यदि इन्होंने व्यवस्थित रूप से अपना एक अनुक्रम प्रारंभ किया तो यह उड़ीसा प्रदेश के लिए भी अच्छा एक साधकों को तैयार करने का वातावरण है, बना सकते हैं। इसलिए अब एक बार लक्ष्य यही बन गया, एक बार पश्चिम उड़ीसा प्रदेश में जितने भी तपस्थलियां हैं, वनस्थलियां हैं, जहां पर पुराने समय के अंदर खखंदर संत लोग साधना करते थे, ये भी उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये यात्रा का जो क्रम इनके लिए मैंने प्रायोजित किया है वह क्रम इनके लिए नहीं
मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।